माहिर जैसे ही बस स्टैंड से बाहर आया, उसने कुछ लोगों की भीड़ देखी। सड़क के बीच कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े थे और लोग भागकर उधर ही इकट्ठा हो रहे थे। माहिर भीड़ को चीरता हुआ अंदर पहुंच गया और ये नजारा देखकर दंग रह गया। एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था जिसका पैर टूट चुका था और सर में भी बहुत चोट आई थी, जिसकी वजह से बहुत खून बह रहा था। चारों तरफ खून ही खून था और लड़की तड़प रही थी। ये देखकर माहिर लोगों से बोला, भीड़ लगाकर क्या देखते हो, इसे उठाकर हॉस्पिटल ले चलो वरना ये मर जाएगी। लोगों ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। माहिर को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने ऑटो वालों से मदद मांगी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब उसने अस्पताल का पता पूछा तो लोगों ने बताया कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है अस्पताल। माहिर उस लड़की को अपने हाथों से उठाकर अस्पताल की ओर भागने लगा। अस्पताल पहुंचकर उसने लड़की को भर्ती कराया और उसका इलाज शुरू होने से पहले डॉक्टर ने कहा, तुम इसे सही समय पर लाए हो वरना ये बच नहीं पाती। इसके पैर की हड्डी टूट गई है और इसे सर में भी गंभीर चोट है। इसका ऑपरेशन करना होगा। आप 2 लाख रुपए का जमा कर दो, हम इलाज शुरू कर रहे हैं। लड़की के पास कोई भी फोन नंबर या पता नहीं था जिससे उसके घर तक खबर पहुंचाई जा सके और माहिर के पास भी इतने पैसे नहीं थे। माहिर चिंता में पड़ गया। इतने पैसे वो कहां से लाएगा? पैसों के लिए वो चिंता कर ही रहा था कि एक आदमी उसके पास आया। उसने कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ। माहिर ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? आदमी ने पूछा, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। कैसे मिलेंगे? मैं काम करके सारे चुका दूंगा। तुम्हें काम करके पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक बड़े धनवान के बेटा एडमिट है जिसे एक किडनी और 2 बोतल की खून की जरूरत है। अगर तुम दे दो तो बदले में तुम्हें 2 लाख रुपए दिला सकता हूँ। माहिर बिना सोचे तैयार हो गया। अपनी एक किडनी और 2 बोतल खून देकर माहिर ने पैसे जमा कर दिया और दिन रात लड़की के साथ रहने लगा और उसकी देखभाल भी करने लगा। लड़की बहुत खूबसूरत थी। मन ही मन माहिर उसे चाहने लगा था, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वो लड़की बेहोश थी और उसे होश नहीं आ रहा था। माहिर उसका नाम भी नहीं जानता था। एक किडनी और खून की कमी के बाद लगातार जागकर लड़की की देखभाल करके माहिर की तबीयत भी खराब होने लगी थी। एक रात माहिर लड़की के पास अस्पताल में कुर्सी पर बैठा था कि अचानक लड़की को होश आ गया। माहिर ने हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका नाम पूछा। लड़की ने बताया, मेरा नाम रिया है। लड़की के घर वालों का नंबर लेकर माहिर ने कहा, मैं तुम्हारा घर वालों को फोन करके आता हूँ ताकि वो भी आ जाए। माहिर बाहर चला गया। अब रिया अकेले रह गई। कुछ देर बाद नर्स आई और उसने रिया के होश आने के बधाई देते हुए कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो बच गई। अगर तुम्हारे पति न होते तो तुम ना बच पाती। उन्होंने तुम्हारे दिन रात सेवा की है। उनके पास पैसे भी नहीं थे। उन्होंने तुम्हारे खातिर अपने एक किडनी और 2 बोतल खून देकर तुम्हें बचाया है। ऐसा पति तो किस्मत वालों को ही मिलता है। रिया ये सुनकर दंग रह गई। एक अनजान इंसान किसी की इस तरह से भी मदद कर सकता है? रिया माहिर के आने की इंतजार करने लगी और सुबह हो गई, किंतु माहिर नहीं आया। कुछ समय के बाद रिया के माता पिता आ गए जो बहुत घबराए हुए थे। रिया ने सारा हाल अपने माता पिता को बताया। पिता माहिर का ये एहसान सुन बड़े प्रभावित हुए। माहिर को देखने के लिए पिता अस्पताल के बाहर गए, किंतु माहिर कहीं नहीं मिला। रिया ये जानकर बहुत दुखी हुई। उसे बचाने वाला उसका मसीहा अब कहीं खो गया था। रिया दिन रात माहिर के बारे में सोचती रहती, लेकिन माहिर का कोई भी पता नहीं मिला। रिया ठीक होकर घर भी आ गई, किंतु माहिर का कोई भी पता न मिला। रिया अपने एक्सीडेंट वाले जगह गई, लोगों से पूछा, किंतु माहिर का पता नहीं चला। पिता ने दिलासा दिया और माहिर को ढूंढने में लग गए और इसी तरह लगभग 1 साल गुजर गया। किंतु रिया ने माहिर की तलाश जारी रखी और उसके प्रयास ने अपना रंग दिखाया।
माहिर को ढूंढते हुए रिया उस ऑटो वाले तक पहुंच गई जिसने माहिर को श्रीधर के घर पहुंचाया था। श्रीधर माहिर का दोस्त था। रिया तुरंत उसी ऑटो में बैठकर श्रीधर के घर पहुंच गई। श्रीधर रिया को देखकर बहुत अचंभित हुआ। श्रीधर ने बताया, वो बहुत खुशी से शहर आया था। उसकी माँ की जिम्मेदार उसके ऊपर थी, किंतु शहर में आते ही उसकी मुलाकात तुमसे हो गई और पैसों की कमी की वजह से उसने अपनी एक किडनी और 2 बोतल खून बेचकर तुम्हें बचा लिया और खुद बीमार हो गया। अपना इलाज करने की उसकी हैसियत नहीं थी और वो तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। श्रीधर ने आगे बताया, इसी वजह से जब तुम्हें होश आया था तो वो तुम्हारा पिता को फोन करके मेरे ही पास आ गया था। मुझे लगता है वो मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था। श्रीधर की ये बात सुनकर रिया रोने लगी। उसने बताया, मैं भी माहिर को चाहती हूँ। उसने मेरी जिंदगी बचाई है। उसके जैसा अच्छा इंसान मुझे नहीं मिल सकता। मुझे बताओ अब वो कहाँ है? मैं उसका इलाज कराऊंगी और हमेशा उसकी सेवा करूंगी। रिया की बात सुनकर श्रीधर की आंखें नम हो गई और वो पछताने लगा। काश मैं उसकी मदद की होती। इतना कहकर श्रीधर फुट फुट कर रोने लगा। रिया घबरा गई। उसने पूछा कि क्या हुआ माहिर को? श्रीधर ने बताया, रिया, तुम्हारे लव स्टोरी अधूरी रह गई। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अभी 10 दिन पहले ही उसका देहांत हो गया। रिया के दिल में जैसे जोर का धक्का लगा। उसके आंसू अचानक रुक गए। वो सीधा बाहर निकल गई। श्रीधर रिया को आवाज देता रहा, लेकिन जैसे रिया को कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही हो। श्रीधर खड़े देखता रहा और रिया उसकी आंखों से ओझल हो गई।